वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 6 अग्रवाल पब्लिकेशन क्लास 10th। तो इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको पूरा सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी, और क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस एक पैराग्राफ आपको दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको रीडिंग करना है पैसेज को, उसके बाद में आपको इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए सबसे पहले पैराग्राफ को ही रीड कर लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अ बिग फॉरेस्ट देयर वर मैनी trees. Among the cluster of trees there was a very tall pine tree. He was so tall that he could talk to the stars in the sky. He could easily look over the head of other tree. One day late in the evening, the pine tree saw a ragged, skinny girl approaching him. He could see her only because of his height. The little girl was in tears. The pine tree bent as much as he could and asked her, "What is the matter? Why are you crying?" The girl, still sobbing, replied, "I was gathering flowers for a garland for goddess Durga, who I believe would help my parents to overcome their poverty, and I have lost my way." The pine tree said to little girl, "It is late in the evening. It will not be possible for you to return your home." The girl was frightened of wild animals. She crept into the cave-like place near pine tree. The little girl woke up in the morning and was amazed to see the pine tree standing guard outside the cave. Then her gaze traveled to the heap of flowers that she had gathered the last night. The little girl's eyes brightened with teary eyes. She thanked her benefactor and went away. चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो आए हैं वो हम देख लेते हैं। Why was the girl crying? तो इसका आंसर हो जाएगा the girl still sobbing replied, "I was gathering flowers for a garland for goddess Durga, who I believed would help my parents to overcome their poverty. I have lost my way." मतलब वो अपना रास्ता भूल गई थी, इसीलिए वो रो रही थी, क्योंकि वो माला बनाने के लिए, दुर्गा पूजा के लिए वो वहाँ पर आई थी फ्लावर को इकट्ठा करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज स्टोरी टीच अस? द स्टोरी टीच अस दैट वी शुड हेल्प नीडी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल क्रेप्ट इनटू, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, प्लेस लुक लाइक अ केव। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, तो ग्रुप का मतलब होता है क्लस्टर, कमिंग क्लोज का मतलब हो जाएगा बेंट एज मच। फिर है सेक्शन नंबर 2, तो सेक्शन नंबर मतलब बी में आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर बी में राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट you 7 days leave as you have to attend your sister's marriage। तो यहाँ पर 7 days के लिए लीव आपको करना है, लीव एप्लीकेशन राइट करना है, तो लीव जिसमें आपको अपनी बहन के लिए शादी के लिए करना है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम ABC मैंने रख रखा है, कुछ भी राइट कर सकते हैं। स्कूल स्मॉल एड्रेस डिस्ट्रिक्ट, तो स्कूल का एड्रेस राइट करना है और डिस्ट्रिक्ट राइट करना है। फिर डेट, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या होगा, सिस्टर मैरिज लीव, डियर सर। फिर इसकी बॉडी में राइट करेंगे, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली से दैट आई एम, अपना नाम राइट करना है, स्टूडेंट ऑफ द क्लास अपना, एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू
यू रिक्वेस्ट यू टू गिव मी 5 days, तो 5 days हो या 7 days, 5 की जगह पर आप 7 कर सकते हैं। लीव, आई वांट दिस लीव फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग डेट, उसके बाद में डेट अपना वेडिंग सिस्टर की डेट जो है फिक्स हुई है वो। सो therefore request you to kindly grant me leave for sister's marriage. I will forever grateful to you for this। उसके बाद में sincerely your name और उसके बाद में क्लास, रोल नंबर, ये सब राइट करना है। बट पेपर में आपको अपना नेम, रोल नंबर ये सब राइट नहीं करना है, XYZ राइट करना है। और करके क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर दिया गया राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर दैट यू आर फीलिंग होम सिक इन द कॉलेज हॉस्टल। तो यहाँ पर अपनी माँ को एक पत्र लिखना था जिसमें आपको बताना था कि आप बीमार हैं, तो उसको मतलब घर पे आने के लिए। या फिर अब देखिए थर्ड नंबर दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ स्कूल गोइंग बॉयज हैज़ किडनैप्ड बाय द किडनैपर्स, द बॉय वाज going to school, mentioning the particulars of the boy, write a report to get a published in local newspaper। तो लड़का मतलब किडनैप हो गया स्कूल जाते हुए, उसके बारे में आपको लिखना है, पार्टिकुलर रिपोर्ट्स आपको करना है। या फिर आपको राइट एन आर्टिकल ऑन हेल्थ हज़ार्ड ऑफ फास्ट फूड, तो हेल्थ हज़ार्ड ऑफ फास्ट फूड पर हम यहाँ पर आर्टिकल राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल राइट करने के लिए आर्टिकल का शीर्षक, उसके जो आपका नेम है वो, उसके बाद में अपना नाम राइट करना है। फिर आपको पूरी बॉडी कंप्लीट करनी है। इन मॉडर्न टाइम फास्ट फूड इज़ रैपिडली रिप्लेसिंग द न्यूट्रिशंस फूड कुक्ड इन किचन। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट इज़ क्विक एंड ईजी टू prepare fast food is affordable and palatable as it is commercially served at low rates. A variety of fast food like a pizza, burger, pre-sweetened cereals, chips, noodles, processed food are easily available in the market. These types of food haven't got any nutrition, rather they are high in cholesterol, sugar, sodium and low in fiber, antioxidant, vitamin and mineral. These food are hazardous for health. They give rise to blood pressure, resulting in hypertension and cardiac disorders. Sometimes they develop chronic degenerative disorder. Also, they simple feed hunger along with our immediate craving. They do not form our body in the form of usable lasting energy or building material provided by nutrition food like fruits, vegetables, chapatis, pulse, etc. Everyone should realize that importance of healthy and nutritious food and should say no to fast food. Parents must ensure that their children eat healthy and homemade food. Children should also break the cycles of unhealthy foods and follow a diet chart suggested by the parents। चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। आधुनिक समय में फास्ट फूड तेज़ी से रसोई में पके हुए पौष्टिक भोजन की जगह ले रहा है। इसका कारण यह है कि यह जल्दी और आसानी से बन जाता है। फास्ट फूड सस्ता और स्वादिष्ट है क्योंकि इसे कम दरों पर व्यावसायिक रूप से परोसा जाता है। पिज्ज़ा, बर्गर, प्रीपेक्ड अनाज, चिप्स, नूडल्स, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। इस प्रकार के भोजन में कोई पोषण नहीं होता है, बल्कि वह कोलेस्ट्रॉल, चीनी, सोडियम और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों में से कम होते हैं। ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।
वे रक्तचाप को जन्म देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूपता उस उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी विकार होते हैं। कभी कभी वे जीर्ण अपक्षयी विकार भी विकसित कर लेते हैं। वे हमारी तत्काल लालसा के साथ साथ भूख को भी खिलाते हैं। वे हमारे शरीर को उपयोगी स्थायी ऊर्जा या फल, सब्जियां, चपाती, दाल आदि जैसे पौष्टिक भोजन द्वारा प्रदान की जाने वाली निर्माण सामग्री के रूप में नहीं बनते हैं। सभी को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के महत्व का एहसास होना चाहिए और फास्ट फूड को ना कहना चाहिए। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे स्वस्थ और घर का बना खाना खाएं। बच्चों को भी अस्वस्थकर भोजन की बेड़ियों को तोड़ना चाहिए और अपने माता पिता द्वारा सुझाए गए आहार चार्ट का पालन करना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर सी। इसमें आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन फिल करना है। तो आई एग्री ... योर प्रपोजल। तो आपको बता दूं कि प्रपोजल जहाँ पे किसी बात के, अगर कोई व्यक्ति किसी की बातों से सहमत होता है तो एग्री के साथ में प्रपोजिशन टू का फिक्स प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर है 5 नंबर, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर करेक्ट एडजेक्टिव आपको फिल करना है आई हैव मनी। तो यहाँ पर आई हैव के साथ में इनफ मनी का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर बुक इज गुड। तो यहाँ पर दिस तो होगा नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बी, सी और डी ये अपने आप में कंप्लीट प्रोनाउन होते हैं। इसके साथ में कोई अदर नाउन का यूज नहीं किया जा सकता है। तो दिस के साथ में किया जा सकता है और सिंगुलर भी है। तो इसलिए यहाँ पर दिस आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है दिस नॉवल फॉर द लास्ट 2 वीक्स। तो यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 2 वीक्स दिया गया है फॉर लगा करके। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस जो दिया गया है ये है आपका पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस। तो टेंस यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock। तो यहाँ पर स्टार्ट्स, तो यहाँ पर वर्ब में यस जुड़ा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंपल प्रेजेंट। चलिए देखते हैं कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर मशीन, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका अटेंडेंस, और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाना है योर हेल्थ वरीज मी। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, क्योंकि वर्ब में वरीज में यस जुड़ा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस, मतलब ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन लिखा जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्ट इज एम आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट। तो इसको हम बनाएंगे, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा, वरीड बाई योर हेल्थ। इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर है 11 नंबर, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। ये आपका सेंटेंस जो दिया गया है ही सेड अलास आई एम रूड। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी का रूल्स लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूड। मतलब कि सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करेंगे, अलास आया है, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, फिर आई को ही से चेंज कर लेंगे तो ही हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, रूड का रूड। 12 नंबर है अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। करेक्ट सेंटेंस बनाना है रीऑर्डरिंग 5 फॉर डेज मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली, टेक दिस मेडिसिन फॉर 5 days रेगुलरली। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेर एवर नेसेसरी। तो कैपिटल लेटर कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पर कॉमा की ज़रूरत है, तो उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड। तो आई यहाँ पर स्मॉल में दिया गया, तो यहाँ पर कैपिटल कर लेंगे। सेड टू श्याम, श्याम का एस कैपिटल होगा, इन्वर्टेड कामा लगेगा, फिर यू का वाई कैपिटल होगा, विल नॉट फेल
इफ़ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, और लास्ट में इसमें आपका इन्वर्टर का क्लोज नहीं है तो आपको क्लोज कर लेना है। फिर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, स्टोरी ट्रांसलेट करनी है। चलिए देखते हैं। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। चलिए देखते हैं। इसकी स्टोरी हो जाएगी एन एंड फ्लोइंग इन द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, शी वॉज ट्राइंग टू come to the shore but could not come. A parrot plucked a leaf and put it in the water. The ant sat on the leaf and its life was saved. इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में दोस्तों आपका है, सबसे पहले आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैनी हैज़ ट्विन्स obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color who attempt to live as a being was punished and isolated. चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। हिंदी है दोस्तों इसकी, जीवन में हर किसी के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और उसका अपने लोगों, समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व है। एक नागरिक और मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए यह लगभग असंभव था, जिसे एक प्राणी के रूप में जीने का प्रयास किया और उसे अलग थलग कर दिया गया। चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशन अ मैन हैज़ टू फुलफिल। मनुष्य के कौन से दो दायित्व होते हैं, निभाने होते हैं। चलिए देखते हैं। इन द लाइफ एवरी मैन हैज़ टू, मैनी को मैन कर लेना, हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू पीपल, कम्युनिटी, हिज कंट्री। जीवन में हर किसी के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने माता पिता, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और उसका अपने लोगों, समुदाय और देश के प्रति दायित्व है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बी नंबर है, फॉर whom was it not possible to fulfill both the obligation in the South Africa। दक्षिण अफ्रीका में दोनों दायित्वों को पूरा करने किसके लिए संभव नहीं है। In a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color who attempted to live as a being was punished and isolated। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मेरे जन्म और रंग के व्यक्तियों के लिए यह लगभग असंभव था, जिसे एक प्राणी के रूप में जीने के लिए प्रयास किया और उसे अलग थलग कर दिया गया है हो। 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, लॉन्ग आंसर है। चलिए देखते हैं। राइट इन योर ओन वर्ड हाउ वाज लेंचोस क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड। तो इसका आंसर देखते हैं। लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ वैली। लेंचोस कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज of the hailstorm. He wished for the rain for a good harvesting, but later a strong wind started blowing and the rain started converting to hailstones. After the hailstones, it was
all looking white like salt, has covered all the field because of the hailstorm. All his crops, corn crops were destroyed. लेंचो एक किसान था जो एक घाटी में रहता था। ओलावृष्टि के कारण लेंचो का मकई का खेत नष्ट हो गया। उन्होंने अच्छी फसल के लिए बारिश की कामना की, लेकिन बाद में तेज हवा चलने और बारिश ओलावृष्टि में बदलने लगी। ओलावृष्टि के बाद यह सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था, जैसे नमक ने पूरे खेत को ढक लिया हो। ओलावृष्टि के कारण उसका सभी मकई की फसल नष्ट हो गई। चलिए देखते हैं डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द लाइफ ऑफ सिद्धार्था बिफोर ही लेफ्ट हिज प्लेस। तो यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों लॉन्ग का। चलिए देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर आपका है 30 वर्ड्स में आंसर आपको देने हैं। चलिए फर्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द पोएम अफेक्टेड मिस्टर कीसिंग। तो पोएम कविता ने मिस्टर कीसिंग पर कैसा प्रभाव डाला, चलिए देखते हैं। मिस्टर कीसिंग अंडरस्टूड एनी मैसेज इन द पोएम एंड टुक इट इन द राइट वे। ही रीड द पोएम टू द क्लास। ही आल्सो एडेड हिज ओन कमेंट्स। Moreover, he allowed Annie to talk in the class and stopped assigning her extra homework. मिस्टर कीसिंग ने कविता में एनी के संदेश को समझा और उसे सही तरीके से लिया। उसने कक्षा में कविता पढ़ी, उन्होंने अपनी टिप्पणियां भी जोड़ी। इसके अलावा उसने एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दी और उसे अतिरिक्त गृह कार्य देना बंद कर दिया। और करके क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं करने वाले हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। डस मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट। नेल्सन मंडेला डज नॉट थिंक दैट द oppression is free because in his opinion an oppressor is a victim of hatred and is behind the bars of prejudice and narrow mindedness. Mandela thinks that both the oppressor and the oppressed are robbed of देयर कम्युनिटी एंड पीस। चलिए देखते हैं इसका हिंदी। नेल्सन मंडेला यह नहीं सोचते थे कि उत्पीड़क स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनकी राय में उत्पीड़क घृणा का शिकार होता है और पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे होता है। मंडेला सोचते थे कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों से उनकी मानवता और शांति छीन ली जाती है। और करके क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसको नहीं करने वाले हम यहाँ पर। चलिए मैच लिस्ट पर विजिट करते हैं। मैच लिस्ट आपकी जो दी गई है, इसमें ABC से मैच करना है, तो ड्राफ्ट को मैच करते हैं कवर्ड से, होमेज को ट्रिब्यूट से और रिलक्टेंट को अनविलिंग से इसको मैच कर लेंगे। फिर रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट मतलब जो स्टेंजा दिया गया है इसको रीड करना है, उसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा संसार है वो आग से नष्ट हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का वही मानना है कि इसका नहीं, वो इसका विनाश जो होगा, अंत जो होगा वो बर्फ़ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड फॉर डिज़ायर, मतलब ऐसी ही वो इच्छाएँ बता रहे हैं, विचार अपने बता रहे हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब उसमें जो फायर की तरफ मतलब कितने लोगों का विचार है उसके बारे में इसमें बताया गया। चलिए देखते हैं इसमें। नेम द पर्सन एंड द पोएम। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर पोएम का नेम है फायर एंड आइस और यहाँ पर जो रिटन है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पर दो अलग अलग दृष्टि क्या हैं संसार के अंत की, तो यहाँ पर बताते हैं। चलिए देखते हैं। टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ पीपल रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर फायर एंड आइस बाय डिज़ायर एंड हर्टेड। तो यहाँ पर एक आलोचना भी हो रही है और इच्छाएं भी बताई जा रही हैं। फायर एंड आइस मतलब दो अलग अलग
ये दृष्टियाँ इसमें दिखाई जा रही हैं। चलिए देखते हैं फिर सेंट्रल आइडिया आपको करना है, तो यहाँ पर हम सेंट्रल आइडिया द ट्री की कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज इज दैट मैन हैज़ enslaved the nature of the selfish region the trees which used to grow in forest are now being grown in the four wall of house, hence they are not free at all, but now all the trees have started a movement against this slavery. They are now returning back to their original home forest. The poet described this departure of the trees. चलिए देखते हैं इसकी हिंदी। द ट्रीज कविता का केंद्रीय विचार यह है कि मनुष्य ने स्वार्थी कारणों से प्रकृति को गुलाम बना लिया है। जो पेड़ जंगल में उगते थे अब घर की चारदीवारी में उगाए जा रहे हैं, इसीलिए वे बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अब सभी पेड़ों ने इस गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। वे अब वापस अपने मूल घर यानी जंगल में लौट रहे हैं। कवि पेड़ों के इस प्रस्थान का वर्णन करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर और करके दिया गया, तो आपको पोएम भी राइट कर सकते हैं 4 लाइन की, बट डो नॉट कॉपी आउट ऑफ द लाइन गिवन इन दिस पेपर। तो पेपर में जो आई है उसको कॉपी नहीं करना है आपको। फिर देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री से आपका आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। चलिए देखते हैं। वाई डिड द थीफ चेंज हिज नेम एवरी मंथ। जो चोर था वो हर महीने अपना नाम क्यों बदलता था। चलिए देखते हैं। द थीफ चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू स्टे अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर employers. In order to be safe, he changed his name and employer. If he would not do this, he would soon be caught by the police. Hari Singh was also a fake name used by the thief to rob Anil's his new target. चलिए देखते हैं इसकी हिंदी। पुलिस और मेरे पूर्व मालिकों से आगे रहने के लिए चोर ने हर महीने अपना नाम बदल लिया। सुरक्षित रहने के लिए उसने अपना नाम और नियोक्ता बदल लिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाता। हरी सिंह भी एक नकली नाम था जिसका इस्तेमाल चोर ने अपने नए लक्ष्य अनिल को लूटने के लिए किया था। और करके दिया गया है, तो यहाँ पर मार्टिन्स वाला मैं नहीं करवाने वाला हूँ आपको, सिर्फ चलिए और वाले में से एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। व्हाट इज़ द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द टेल द नेकलेस। तो आखिरी का ट्विस्ट मतलब क्या मोड़ था, क्या मोड़ था स्टोरी में द नेकलेस में। चलिए देखते हैं। द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नेकलेस इज द फैक्ट दैट Mathilde borrowed the necklace to appear more beautiful but ended up losing her beauty completely. She borrowed Madame Forrester's necklace made with fake diamond to give the appearance of being rich but lost both her money and looks. कहानी द नेकलेस के अंत में ट्विस्ट यह है कि मथिल्डे ने हार को और अधिक सुंदर दिखाने के लिए उधार लिया, देखने के लिए उधार लिया था, लेकिन अंत में अपनी सुंदरता को पूरी तरह से खो दिया। वह अमीर होने का आभास देने के लिए नकली हीरे से बने मैडम फॉरेस्टर के हार को उधार लेती है और लेकिन अपना पैसा और रूप दोनों खो देती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और करके दिया गया है, इसको नहीं करवाने वाला हूँ। चलिए 22 नंबर पे विजिट करते हैं। तो इसमें आपको 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डू यू थिंक द ट्रिप ऑफ सर्जरी इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मोर फिक्शन और इज़ इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ। क्या आपको लगता है कि द ट्रिप ऑफ सर्जरी एक वास्तविक जीवन का एपिसोड है या अधिक काल्पनिक है, यह दोनों का मिश्रण है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। दिस स्टोरी कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एपिसोड एंड अ मेयर फिक्शन
The impulse impoiling of the dog's health by a rich mistress is believable and could also be a real life incident. The doctor's advice also depict real life situation. However, the extremely speed recovery of the dog could be fictitious. Also, the enjoyment of the luxurious X wine and brandy by the narrator could be termed as a real life episode, as there are people who would do so. The giving up these luxurious because the owner of the dog would be getting worried is another episode that could be both real life and fiction. At the end of and the happiness of Mr. Humphrey on seeing her dog healthy seems to be a real life happening there. For the story is a mixture of both real life and fiction. यह कहानी दोनों का मिश्रण हो सकती है, वास्तविक जीवन प्रकरण और एक मात्र कल्पना है। एक अमीर मालकिन द्वारा कुत्ते के स्वास्थ्य को खराब करना विश्वसनीय है और यह वास्तविक जीवन की घटना भी हो सकती है। डॉक्टर की सलाह वास्तविक जीवन की स्थिति को भी दर्शाती है। हालांकि कुत्ते की बेहद तेज़ी से रिकवरी काल्पनिक हो सकती है। इसके अलावा कथाकार द्वारा विलासिता, अंडे, शराब और ब्रांडी का आनंद वास्तविक जीवन प्रकरण के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो ऐसा करेंगे। इन विलासिता को छोड़ना क्योंकि कुत्ते का मालिक चिंतित हो रहा होगा। एक और प्रकरण है जो वास्तविक जीवन और कल्पना दोनों हो सकता है। अंत में अपने कुत्ते को स्वस्थ देखकर श्रीमती पंफ्रे की खुशी एक वास्तविक जीवन हो रही है प्रतीत होती है। इसीलिए कहानी वास्तविक जीवन और कल्पना दोनों का मिश्रण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए देखते हैं। दिस विलेजर आर सो रेडी टू हेल्प। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंजर हो जाएगा, फिल करना। द बुक टोल्ड हिम हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज मिग्रेट टू। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। फिर ग्रिफिन वाज रेदर आ लॉलेस पर्सन। तो यहाँ पर पर्सन ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पॉसिबल ब्लैंक्ड, इसके साथ में ऑप्शन नंबर सी आपका अ फ्यू टाइम्स। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी पुरानी वीडियो देखने के लिए और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।